ਅਸੀਂ अपनी जगह बेच के 3,20,000 ਦੀ ਉੱਤੇ ਲਾ ਛੱਡੀ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਰਾਮ नहीं आए। 2.5-3 लाख रुपए हम कहाँ से गरीब लोग लाते हैं, किधर से लाएं? तो मेरी वालदा ने कहा कि ये गर्दन संभाल नहीं सकती, इसको फिर मैं वापस। उर्दू टाइम से मैं हूं आपका मेजबान राजा अली हमजा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे शहर इक़्तिदार के सबसे बड़े अस्पताल पिम्स के बारे में, जहां खुद को मसीहा समझने वाले डॉक्टरों का नारवा सलूक उनका वतीरा बन चुका है। अस्पताल की पार्किंग उबाशों के लिए फाशी का अड्डा बन चुकी है। तो आइए चलते हैं। नाजरीन, पिम्स अस्पताल जहां मुल्क भर से लोग एक बेहतरीन सेहत के निज़ाम की आस लगाए वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का रुख करते हैं, शहर इक़्तिदार के नुमाइंदा अस्पताल की हालत ज़ार थर पार्कर के अस्पताल से भी बदतर हो चुकी है। अस्पताल की पार्किंग फाशी का अड्डा बन चुकी है और अस्पताल की वार्ड्स ऑपरेशन थिएटर का किरदार अदा करते हुए डॉक्टरों की गफलत के बाइस बच्चों को वार्ड के अंदर जन्म देने लगी हैं। हमने प्रोग्राम का आगाज थाना कराची कंपनी से किया। शबाना रफाकत नामी खातून की FIR दर्ज की गई, जिसको पिम्स अस्पताल की पार्किंग में ज्यादती का निशाना बनाया गया। हमने थाना कराची कंपनी SHO मियां इमरान से जब मौक़िफ़ लिया तो उनका कहना था कि अस्पताल की तकरीबन 6 पार्किंग हैं, सबकी सब ठेके पर हैं। ठेका प्राइवेट ठेकेदारों के पास है। इसके साथ साथ उनका कहना था कि FIR में नामजद मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुल्जिम की मुतलका गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई है। मुल्जिम का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी अदालत से मंजूर करवा लिया गया है। नाजरीन, चंद रोज कबल पिम्स अस्पताल की गायनी वार्ड में डॉक्टर मानूर की गफलत के बाइस एक 21 साल लड़की ने वार्ड के अंदर ही बच्चे को जन्म दिया। मुतासरा खातून के भाई हामिद शाह ने उर्दू टाइम से खुसूसी गुफ्तगू की। इस हवाले से उनका क्या कहना था? नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं हामिद शाह साहब, जिनकी हमशीरा के साथ डॉक्टर मानूर की गफलत के बायस ये वाक़या पेश आया। इनसे हम जानते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। जी शाह साहब, तो हमारे नाज़रीन को आप आगाह करें कि ये वाक़या कैसे पेश आया। ये वाक़या इस तरह पेश आया कि सिस्टर को हमने एडमिट करवाया। डॉक्टरों ने 22 तारीख दी हुई थी उनको, लेकिन उनको वहाँ एडमिट किया तो पहला ये कि उनको पहली रात बाहर गुजारनी पड़ी। एमरजेंसी में उन्होंने एडमिट कर लिया, लेकिन वार्ड में शिफ्ट नहीं किया। वार्ड में अगले दिन जब शिफ्ट हुई हैं सिस्टर, अगले दिन शिफ्ट किया उनको वार्ड में, तो वार्ड में ये पोजीशन थी कि वहाँ पे इनको तकलीफ़ ज़्यादा थी, मेरी सिस्टर को इनको दर्द ज़्यादा थे। तो पास हमारी वालिदा थी और एक कज़न भी थी हमारी। तो कज़न ने डॉक्टर महानूर को जाके बताया कि भाई बच्ची को तकलीफ़ ज़्यादा है, तो इसको लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया जाए। बजाय इसके कि उसको चेक करने के डॉक्टर महानूर मोबाइल में मसरूफ़, उन्होंने कहा कि जाइए जाके उससे कहिए ये तकलीफ़ बर्दाश्त करे, ये तकलीफ़ें होती रहती हैं, अभी उसमें काफ़ी वक्त है। अच्छा, आप हमें बताएं कि जब ये वाक़या पेश आया तो आपने जो पिम्स हॉस्पिटल थे उनके आला अफसरान से भी रब्ता किया, तो उनका इस वाक़े के बाद क्या कहना था? उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा जी देख लें यहाँ के यही हालात हैं। अब ये इतने ताल्लुक़ और इतनी सिफारिश होने के बावजूद भी अगर अपने बंदों का ये हाल है तो फिर बाहर वालों का क्या हाल होगा। अच्छा शाह साहब, आप काम क्या करते हैं? मैंने पिम्स में एक सिक्योरिटी ज्वाइन की थी, बेलफोर्ट सिक्योरिटी है कंपनी। इसमें मैंने बेलफोर्ट सिक्योरिटी कंपनी को मैंने 15 तारीख को मैंने ज्वाइन किया, तो मैं वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। तो ड्यूटी के दौरान मैंने ये चीज़ें नोट की और ये चीज़ें मुझे देखने को मिली वहाँ पर। पहले तो सिर्फ सुनने को मिलती थी, लेकिन अब देखने को भी मिली। शाह साहब, अब हमारे नाज़रीन को ज़रा आगाह करें कि पिम्स के क्या हालात हैं। ये एक सरकारी इदारा है, आप चूँकि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर भी तैनात रहे हैं, तो आप हमारे ज़रा नाज़रीन को थोड़ा सा आगाह करेंगे पिम्स के हालात के हवाले से। कुछ चंद डॉक्टर हजरात ऐसे हैं जो इस तरह का रवैया रखते हैं, जिनकी वजह से सारे डॉक्टर हजरात जो हैं वो भी बदनाम होते हैं। चंद डॉक्टर हजरात ऐसे हैं जो लापरवाही और जिनकी गफलत होती है, जिसकी वजह से आने वाले जो उनसे लोग होते हैं उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। जिस तरह के अब मेरी सिस्टर हैं, डॉक्टर मानूर की थोड़ी सी गफलत कि उन्होंने मौके पर जाकर देखा नहीं, लेबर रूम में शिफ्ट नहीं किया,
और सिस्टर की डिलीवरी वार्ड, वो जो सी वार्ड है वहाँ पे ही हो गई। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि शाह साहब जो हैं वो पिम्स अस्पताल के मुलाजिम भी हैं और इनकी हमशीरा के साथ अगर ये वाक़या पेश आ रहा है और पिम्स अस्पताल जो कि वफाकी दारुल हुकूमत का सबसे बड़ा अस्पताल है, अगर उसका अपने मुलाजमीन के साथ अगर ऐसा रवैया है तो आम लोगों का क्या हाल होता होगा आप बखूबी जान सकते हैं। अच्छा शाह साहब, हमें ये बताइएगा कि पिम्स हालात में हालिया दिनों में एक पार्किंग में भी एक वाक़या पेश आया, एक खातून के साथ ज्यादती का निशाना बनाया गया, तो आपके नोटिस पे ये वाक़या है? जी बिल्कुल, मैं ड्यूटी पे था तो ये हमारे सुनने में आया था, मेरे सुनने में ये वाक़या आया। और इस तरह के अक्सर बेशतर आए रोज़ कई वाक़यात होते हैं लेकिन उनको दबा दिया जाता है, हाईलाइट नहीं किया जाता। तो आपने ज़ाहिरी बात आला काम से उस टाइम रब्ता तो किया होगा जो पिम्स हॉस्पिटल के अफसरान हैं, तो उनका इस वाक़े उन पर क्या रद्द अमल था? उन्होंने यही कहा जी देख लें यहाँ पे बस यही होता है, अपने जो उनसे बंदे हैं उनके साथ ये रवैया है तो बाहर वालों के साथ क्या होता होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। नाज़रीन, जब हमने पिम्स अस्पताल के मीडिया स्पोक पर्सन डॉक्टर वसीम ख्वाजा से दोनों वाक़यात के मुतल्लिक़ मौक़िफ़ जानने के लिए राब्ता किया तो उनका कहना था कि हमने सिक्योरिटी मामलात को मज़ीद सख्त कर दिया है और दोबारा ऐसे वाक़यात पिम्स की वार्ड में रूनुमा ना हो, इसके लिए हिकमत अमली बनाने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। इसके साथ साथ हमने पिम्स अस्पताल में आए परेशान हाल लोगों से जब पिम्स अस्पताल की हालत ज़ार के मुतल्लिक़ मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उनका कहना था, मैं मंडी बहाउद्दीन तो आया हूँ, मेरी 4 बच्चियाँ, बच्चे मेरे को आए तो 6 महीने पहले तो कैंसर हो गया। असी अपनी जगह बेच के 3,20,000 की उत्ते ला छड़ी, अजे बच्चे राम नहीं आए। 11 साल पहले तकरीबन मेरा इधर 1.5 से 2 लाख रुपए लगा है। महीने बाद मैं इसको ले गया घर। जब ये 6 महीने की हुई तो ये अपनी गर्दन संभाल नहीं सकती, ये अभी भी आप देख लें। तो मेरी वालदा ने कहा कि ये गर्दन संभाल नहीं सकती, इसको फिर मैं वापस 2.5-3 लाख रुपए हम कहाँ से गरीब लोग लाते हैं, किधर से लाएं? हमारे पास तो घर में खाने के लिए आटा नहीं है। जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं साबका डिप्टी मेयर इस्लामाबाद सैयद ज़ीशान अली नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। सर, पिम्स हॉस्पिटल जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, आखिर क्या वजह है कि गफलत का शिकार हो चुका है? इस हवाले से जब हमारा टेन्योर तो अभी एंड हो गया, जब मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद थी तो पहले भी इस तरह की शिकायत आती थी कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो सही मैनेजमेंट को संभाल नहीं पा रही, बल्कि जो उनके ग्रीन एरियाज़ में घास उगी होती थी, दरख्तों में कोई उसमें सफाई वगैरह का इंतज़ाम नहीं होता था। तो अक्सर हम वहाँ उनकी रिक्वेस्ट पे, जो हमारे वहाँ के लोकल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन थे G8 से, तो हम अपनी टीम्स भेजते थे। स्ट्रीट लाइट्स का कभी इशू आए तो हम अपने तौर पे उनको ठीक भी करा के देते थे, ताकि क्योंकि आप जैसे आपकी बात है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ख़ास तौर पे इस पर इतना लोड है कि पूरे पाकिस्तान से और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा से तो तमाम मरीज़ और आज़ाद जम्मू कश्मीर से और इस्लामाबाद पिंडी से तो यहाँ पे रश रहता है। सर, पिम्स की जो पार्किंग है वहाँ पे औरतों को जो है वो दरिंदगी का निशाना बनाया जा रहा है। वार्ड्स के अंदर जो है वो डॉक्टरों की गफलत के बायस जो है बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये वाक़यात क्यों रूनुमा हो रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है बुनियादी? इस सवाल से मैं तो समझता हूँ कि सर वही है कि नाइली है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ख़ास तौर पर नाइली समझेंगे, क्योंकि उनका चेक एंड बैलेंस इतना नहीं है। अगर पार्किंग में कुछ तरह की वारदातें हो रही हैं, खुदा न खास्ता किसी का रेप हो रहा है, किसी का इस तरह की इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस टोटली तौर पे इसमें जो ईडी पिम्स को के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके अलावा जो भी जो इन ओहदों पे बैठे हुए हैं जिनके अंडर ये पिम्स हॉस्पिटल आता है, तो उनके ख़िलाफ़ भी सख्त से सख्त नोटिस हो, ताकि आइंदा कम से कम इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हो। जिस तरह आपने कहा कि वार्ड में बच्चों की उसमें जो कॉरिडोर है उसमें हो रही हैं पैदाइशें, तो ये जुल्म है। रियासत पाकिस्तान क्यों खामोश तमाशाई का मंजर पेश कर रही है?
इसके पीछे क्या पसे पर्दा हक़ाइक़ हैं, आप हमारे नाज़रीन को ज़रा बताना चाहेंगे? इस हवाले से जी मैं समझता हूँ जो रियासत पाकिस्तान है, इन्होंने हेल्थ पे तो बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। दवाइयों की कीमतें देखें, वो 200-300 गुना ज़्यादा हो गई हैं, पहुँच से बाहर हो चुकी हैं। हेल्थ पे कुछ काम नहीं हो रहा। मतलब अभी ये हेल्थ कार्ड को इन्होंने इंसाफ कार्ड का नाम दे के लोगों को वैसे कह रहे हैं। हालांकि हमें याद है कि ये तो पिछली गवर्नमेंट में जब थे मियां नवाज शरीफ साहब, तो उस टाइम ये हेल्थ कार्ड इशू किए गए थे, हमने अपने हाथों से इशू किए थे। आप क्या समझते हैं कि खान साहब के जो दावे थे सेहत और तालीम के, वो धरे के धरे रह गए हैं, आम आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा? आप क्या समझते हैं कि ये बात किस हद तक सच समझते हैं आप इसको? ये बिल्कुल 100% सच बात है जी। अब आप देखें, तालीम की आपने बात की, 422 स्कूल हैं सरकारी। जब मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा को ये टास्क दिया गया कि इन स्कूल्स की हालत बेहतर की जाए, हर स्कूल में सारे स्कूल्स की अपग्रेडेशन की गई, क्लासरूम्स बनाए गए, मॉन्टेसरी बनाई गई, उसके अलावा जो कंप्यूटर लैब्स बना के दिए गए, फ़ीस ज़ीरो कर दी गई, कोई मुफ्त तालीम कर दी गई। उसके अलावा बसेस, सरकारी जो बसेस, हर स्कूल को 2-2 बसेस दी गई, ताकि जो उसमें भी वो चार्जेस नहीं थे, उसमें भी वो फ्री ट्रांसपोर्टेशन मुहैया की गई स्टूडेंट्स को, टीचर्स को। तो अभी आप देख लें इस गवर्नमेंट में तालीम पे क्या किया गया, कुछ भी काम नहीं किया, कोई एक स्कूल तक इन्होंने नहीं बनाया, इन 4था साल हो गया। आप हुकूमत में अगर आएंगे तो आपकी हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी, और इस हवाले से अगर आप दोबारा मुंतखब होते हैं इस्लामाबाद के मेयर, तो आप जो है पिम्स अस्पताल के लिए क्या मज़ीद अहकामात जारी करेंगे? हमारे नाज़रीन को ज़रा आगाह कीजिए इस हवाले से जी। हमारा तो प्लान इंशाल्लाह हेल्थ पे और ख़ास तौर पे तालीम पे मेन फोकस होगा, और हम कोशिश करेंगे कि जो ये जितने भी इश्यूज़ हैं इन पे कंट्रोल किया जाए। जिस तरह ख़ास तौर पे खुद विजिट्स करवाएंगे, जैसे लोकल बॉडीज़ का इतना अच्छा सेटअप है, जैसे हमारे लोकल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन थे, तो हम कोई काम होता था तो हम उनको रेफ़र करते थे, वो खुद जाते थे, वो खुद जाके मरीज़ के साथ डॉक्टर्स का मिलाना, उनके टेस्ट कराने, फ्री कराने, सब कुछ, जो मशीनरी, जो टेस्ट अवेलेबल थे, हम कोशिश करते थे कि कोई दिक्कत ना हो। अगर किसी की शिकायत आती थी तो हम फौरी उससे एक्शन लेते थे। उर्दू टाइम्स को सर टाइम्स देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाजरीन, खुद को मसीहा समझने वाले और आवाम के टैक्सों से तनख्वाहें वसूल करने वाले डॉक्टरों और नर्सों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खुद को मसीहा समझने वाले डॉक्टर भी इस जुर्म के बराबर के शरीक हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा अली हमजा को इजाज़त दें। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह नेगेबान।